अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द जावेद केमवाला। दोस्तों, आज हम पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और बेसिकली आज हम इसके जो ओवरव्यू है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उनकी ही स्टडी करेंगे। तो अगल बगल की जितनी भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनको खत्म कीजिए और लेक्चर पे फोकस कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में दो वर्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है लाइसिस। तो दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोलाइसिस बना है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है और लाइसिस का मतलब जो है वो ब्रेक डाउन है। और इलेक्ट्रोलाइसिस इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है किसी चीज के टूटने से। और वो चीज क्या है, उसे हम कहते हैं, जो चीज टूटती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सब्सटेंस a substance which breaks into ions in a solution when electric current passes through। बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब वो उसका सोल्यूशन बनाते हैं हम, तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। और उस सोल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि हमारे पास NaCl है। इसका जब हम पानी के अंदर सोल्यूशन बनाएंगे तो ये हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी के अंदर हम डिजोल्व करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड बन जाता है। और इस तरह से अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगी। ठीक है। अच्छा, और इस तरह से हमारे पास एक और टर्म है करंट। ये बेसिक टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पहले जानना बहुत जरूरी है। करंट करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया, ओके। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम इस तरह से लिखते हैं, फ्लो ऑफ करंट ये है, और Q जो है हमारे पास चार्ज है, और T जो है हमारे पास टाइम है। तो I इज इक्वल टू क्यू टी हम इसको लिखते हैं। ओके। बच्चों, ये भी देखना है गर्ल्स के यहाँ पर जो करंट है उसको हम मैयर किस में करते हैं। तो जाहिर सी बात है, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि हम 1 किलोग्राम चीनी लेते हैं, 1 किलोग्राम शुगर, 1 kg शुगर। तो इसमें इसके जो यूनिट है वो क्या है, ग्राम। ये क्या है, ये उसके यूनिट है। ये किलो जो है ये क्या है, प्रीफिक्स। ये उसकी अमाउंट है। तो इसी तरह से जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास उनके हम यूनिट लिखते होते हैं। तो करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। द अमाउंट ऑफ करंट which passes through a cross sectional area, या हम which passes through a surface in 1 second। the amount of charge which passes through
a point in 1 second। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक कॉलम चार्ज जो है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज, ये क्या है, 1 कॉलम। अगर एक कॉलम चार्ज जो है वो एक पॉइंट से 1 सेकंड में गुजरे, तो वहां पे जो करंट जनरेट होगा उसे हम कहेंगे एम्पियर। क्लियर है? अगर हम इसकी डेफिनेशन दोबारा भी लिख सकते हैं, इफ 1 कॉलम चार्ज passes through a point in 1 second, the produced current will be 1 एम्पियर। ओके बेटा, जो एम्पियर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई। क्लियर है? इसी तरह से हमारे पास एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। बच्चों, कंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी चीज की जो जिसकी वजह से उस चीज से जो करंट है वो पास आउट होता है, करंट पास आउट है। ठीक है? अगर किसी चीज से करंट पास नहीं होता तो उसके पास वो प्रॉपर्टी जो कंडक्टेंस है वो नहीं होती। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस which helps in या which causes flow of current। उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। ओके, एक है प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ opposing the flow of charges या the flow of current, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको स्पेलिंग थोड़े से ये लगाना भूल रह गया। होते हैं कि जिनका सोल्यूशन हम बनाते हैं वो डिजॉल्व भी हो जाते हैं लेकिन उनमें से करंट पैदा नहीं होता है। ठीक है? तो उनको क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। The substances that do not form ions and not pass current in solution। तो बच्चों, इनकी एग्जांपल्स क्या है? इनकी एग्जांपल है हमारे पास शुगर, ग्लाइकोल। ठीक है? ओके, इसी तरह से हमारे पास एक है कंडक्टर। एक सब्सटेंस है, एक कंडक्टर हम कहते हैं कंडक्टर। बच्चों, ये ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर एक एबिलिटी होती है करंट पास करने की। ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन है, द सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, द सब्सटेंसेस या द मटेरियल दैट कैन पास इलेक्ट्रिक करंट टू देम।
इनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल मेटल्स, और इस तरह से कुछ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स और मेटल्स ये कंडक्टर होते हैं मोस्ट। ओके, अब कंडक्टर की आगे टाइप्स हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इनको देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ये ऐसी चीजें होती हैं बच्चों जिनका अगर हम सोल्यूशन बनाएं तो वहां से वो करंट को पास करते हैं। ये सब्सटेंसेस which passes current through their solution, which passes current through their solutions। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स क्या है? इनकी एग्जांपल्स में है हमारे पास बच्चों, इनकी जो एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की, वो है हमारे पास NaCl, कॉपर नाइट्रेट। इस तरह से हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे कि NaOH, हमारे पास है HCl, ठीक है। ओके, कुछ चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, उनको देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स ऐसी चीजें होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं और उनमें से जो करंट है वो पास आउट होता है। और ये जो करंट होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से होता है। दिस सब्सटेंसेस which pass electric current through them via free electrons। ठीक है, और इनकी एग्जांपल्स क्या है? जैसे हमारे पास है कॉपर, हमारे पास है आयरन, हमारे पास है निकल जिस मेटल है, हमारे पास है मैंगनीज, सॉरी कॉपर है, आयरन है, ये दो वेल नोन है, वेल नोन मेटल्स। इस तरह से हमारे पास और क्या है? और ओके, इलेक्ट्रोलाइट की टाइप्स हैं बच्चों हमारे पास। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बच्चों जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें क्या क्या चीजें आती हैं? इनका जो डिसोसिएशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है और बहुत जल्दी ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा करंट जो है उस पास करवाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं? इजिली split themselves into constituent ions। ठीक है, इनकी एग्जांपल है बच्चों हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड में है हमारे पास
HCl H2SO4 H3PO4 वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं उनमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास है अमोनिया। ओके, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास do not split into ions completely, into constituent ion completely, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों? ये होते हैं वीक एसिड और वीक बेसिस। वीक बेसिस, वीक एसिड्स में कौन कौन से हैं हमारे पास? है वेल नोन एग्जांपल्स है एसिटिक एसिड, और वीक बेसिस है हमारे पास सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे है। ये आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। देखते रहिए जवेद केम वाला। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, इसमें कोई मिस्टेक हो तो काइंडली रिमाइंड मी। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए जवेद केम वाला और जुड़े रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।